गुड इवनिंग क्लास। हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने हमारी टाइमलाइन पढ़ ली थी। होप आप लोगों ने वो टाइमलाइन ध्यान से पढ़ ली होगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने थीम भी स्टार्ट कर दी थी। आज हमारा सेकंड जो थीम का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसका नाम है, या कह सकते हैं थीम का एक्चुअल वो जो हमने पढ़ा था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। फर्स्ट पार्ट जो थीम का है वो है अब स्टार्ट होता है, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। एक जो ह्यूमन कैसे एवॉल्व हुआ है उसकी स्टोरी। द प्रिकर्सर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। प्रिकर्सर्स का मतलब होता है हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे। जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो पहले कैसा था, उसके फोर फादर कैसे थे और पहले पूर्वज कैसे थे, वो चीज़। लुक एट दीज फोर स्कल्स। यहाँ पे चार स्कल्स दे रखे हैं, ए बी सी डी। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहला वाला जो है ए, इट बिलोंग्स टू एन एप। ये एक एप का स्कल है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस एक स्पीशीज़ है। हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो क्या थी या कैसे आई थी। हम लोगों ने इसको टाइमलाइन में भी पढ़ा था। और उसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस। एक्चुअल जो अपराइट मैन थे, जो सीधे चलने वाले जो स्टार्टिंग थी स्पीशीज़ थी, जहाँ पे इंसान सीधा चलता था, दो पैरों पे चलता था। पहले क्या होता था कि वो चार पैरों पे चलते थे, बाद में वो दो पैरों पे चलने लग गए। तो वो अपराइट मैन जो था पहला, वो था होमो इरेक्टस। और फिर आता है जो वाइस मैन है, जो एक्चुअल जो समझदार है, जो सोचता है समझता है चीज़ों को, उसको बोलते हैं हम होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं, ठीक है। अब इन चारों के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटीज़ दिख रही हैं, ये आप फाइंड आउट करें। इनका जॉ देखिए, इनका जो स्कल का शेप है, ब्रेन केस है, दांत हैं, कैनाइंस कैसे हैं, कैसा क्या है, शेप क्या है, ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एवोल्यूशन हुआ या कैसे एप से होमोसेपियन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आगे बढ़ते चैप्टर में। द डिफरेंसेस दैट यू नोटिस इन द स्कल शोन sorry in the illustration are some of the changes that came about as a result of human evolution। अब इसमें जो चीज़ें आपने देखी, जो स्कल जो दिखाए हैं, एक तरह से इसमें चेंजेस दिखाए गए हैं कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है, या कैसे जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ उसका रिजल्ट क्या क्या हुआ है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज़ एनॉर्मसली लॉन्ग एंड समवट कॉम्प्लिकेटेड। जो एवोल्यूशन की जो पूरी स्टोरी है वो काफ़ी लंबी है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें लिखा है समवट, बट इट इज़ टू मच कॉम्प्लिकेटेड। देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे बिना जवाब दिए या बिना आंसर किए क्वेश्चन हैं जो हमें आज भी नहीं पता है। एंड न्यू डेटा ऑफन लीड टू अ रिवीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अर्ली अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है कि जब भी कोई नया डेटा आता है तो अक्सर क्या होता है कि पुराने डेटा से उसको रिवाइज़ किया जाता है, कि पुराना डेटा नया डेटा, इससे रिवीजन होता है और उसके साथ साथ कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं ताकि हम पुराने डेटा और नए डेटा को कंपेयर कर सकें और पुराने डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें। तो नई जो स्टडीज़ हैं या जो नए एविडेंसेस मिलते हैं तो उनसे हम लोग रिवीजन भी करते हैं और इस चीज़ को मॉडिफाई भी करते हैं, जो भी रिजल्ट्स हो रहे हैं या जो भी एवोल्यूशन हुआ है उस चीज़ का, उसकी एक तरह से पढ़ाई जो है उसके बीच में मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। कुछ डेवलपमेंट्स और जो भी इम्प्लीकेशंस हुए हैं उनको थोड़ा सा और नज़दीक से देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस डेवलपमेंट बैक टू बिटवीन 36 एंड 24 MYA। 36 टू एंड 24 MYA जो ये टाइम पीरियड है, 36 MYA आपको पता है, मैंने बताया था मिलियन ईयर अगो। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो आप मैं आगे बताऊंगा कि वो कितना हो सकता है। तो एक जो इसको ट्रेस कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट को पूरी पूरी ट्रेसिंग हो रही है इसकी, वो पॉसिबल है एक्चुअली, वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कैसे। वी समटाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसेप्चुलाइज सच अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। हम लोगों को कई बार 36 मिलियन ईयर्स अगो, तो ये चीज़ सोचने में भी थोड़ी अजीब लगती है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को कंसेप्चुलाइज करना, इस चीज़ को इमेजिन करना। इफ़ यू कंसिडर अ पेज ऑफ योर बुक टू रिप्रेजेंट 10,000 ईयर्स। अगर आप किसी भी आपकी एक किताब है उसको अगर आप कंसिडर करो तो उसका एक पेज अगर आप 10,000 साल का मानते हो, इन इट सेल्फ अ वेरी स्पैन वास्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि 10,000 साल काफ़ी बड़ा टाइम है एक्चुअली। तो अगर आप अपनी किताब का एक पन्ना 10,000 साल के बराबर मानते हो तो 10 पेज मिलकर बनेंगे 1 लाख साल, 100 पेज मिलकर बनेंगे 10 लाख साल। तो अब सोचो कि 36 मिलियन ईयर्स कितने होंगे। अगर आपके पास, अगर आपको 36 मिलियन ईयर्स अगर इमेजिन करने हैं तो आपके पास एटलीस्ट
3600 पेजेस की एक बुक होगी, तब आप इमेजिन करोगे जहाँ पे एक पेज 10,000 साल का था, वहाँ पर अगर आपको 36 मिलियन ईयर्स अगर करने हैं इमेजिन, तो आपके पास एटलीस्ट 3600 पेजेस होने चाहिए. दैट वॉज व्हेन प्रीमेट्स, अ कैटेगरी ऑफ मैमल, इमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका. ये तब की बात है प्रीमेट्स की. जैसे प्रीमेट्स मतलब हमारे एक तरह से पूर्वज, एक या जो भी कह सकते हैं एक स्पीशीज़, या उस टाइम पे जो भी लोग थे. तो एक कैटेगरी होती है मैमल्स की, कह सकते हैं हम लोग. प्रीमेट्स मतलब एक मैमल की कैटेगरी है, ठीक है. तो वो एशिया और अफ्रीका की तरफ थोड़े इमर्ज हो गए थे. सब्सिक्वेंटली बाय 24 MYA देयर इमर्ज्ड अ सब ग्रुप अमंग प्रीमेट्स कॉल्ड होमिनॉइड्स. अब क्या हुआ कि 24 मिलियन ईयर्स अगो ये जो एक सब ग्रुप था प्रीमेट्स का, वो और इमर्ज हुआ और उनको कहा गया होमिनॉइड्स. दिस इंक्लूड एप एंड मच लेटर अबाउट 5.6 MYA वी फाइंड एविडेंस ऑफ फर्स्ट होमिनिड्स. होमिनॉइड्स और होमिनिड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. अब जो होमिनॉइड्स थे, दिस इंक्लूड्स एप्स. इसमें जो एप्स हैं जो हमने देखा था यहाँ पे, जो फर्स्ट वाला है आप देख सकते हो, ये वाला जो है ना, ये एप का स्कल है. तो इसमें एक और प्रीमेट्स सब ग्रुप हो गए थे जो कि होमिनॉइड्स बताए गए थे, तो उसमें एप्स आते हैं. और उसके बाद 5.6 मिलियन ईयर्स मतलब कि 56 लैक्स, तो उस टाइम पर और एविडेंसेस मिले होमिनिड्स के भी. उस टाइम का फर्स्ट एविडेंस है, मतलब जो फर्स्ट एविडेंस है होमिनिड का, वो 5.6 मिलियन ईयर्स पुराना है. While hominids have evolved from hominoids and share certain common features, there are major differences as well. जहाँ पर hominids evolve हुए hominoid से, तो उनके साथ साथ कुछ common features भी थे, लेकिन कुछ differences भी थे. क्योंकि सिंपल से एक चीज़ है, अगर कोई चीज़ evolve हुआ है तो कहीं ना कहीं common features होंगे, और एवोल्यूशन हुआ है तो डिफरेंस भी आएगा. जैसे सपोज़ करो कोई एक बच्चा था, 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा अब 20 साल का हुआ है, तो सिंपल सी चीज़ है, उसकी आंखें तो चेंज नहीं हुई होंगी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी फैमिली का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं हुआ होगा. हमें पता होता है कि जहाँ पे एक तरह से जेनेटिक्स काम करते हैं, तो किसी के अगर फादर की हाइट इतनी है तो ऑब्वियसली उसकी भी हाइट उस हिसाब से हो सकती है. तो कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स होंगे उस 5 साल के बच्चे में और उस 20 साल के लड़के में, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट भी होंगी. जैसे कि उसका नेचर हो सकता है पहले बहुत सबके पास जाता हो, खेलता हो, बाद में बहुत शाय हो गया हो, या फिर हो सकता है कि कलर डल हो गया हो, या फिर हो सकता है पहले बच्चा सिर्फ पैदल पाँव पर चलता था, मतलब घुटनों पे चलता था, अब वो अच्छे से भाग रहा है, खेल रहा है, बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में एक्टिव है. हो सकता है पहले थोड़ा सा हेल्दी हो, बाद में बहुत दुबला पतला हो गया हो. तो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं. होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स. जो होमिनॉइड्स थे उनका जो ब्रेन पार्ट था, जो ब्रेन केस था या जो ब्रेन था, वो काफ़ी छोटा था होमिनिड्स के कंपैरिजन में. दे आर क्वाड्रूपेड्स. क्वाड्रूपेड्स मतलब 4 पैरों पे चलने वाले. वॉकिंग ऑन ऑल 4 बट विथ फ्लेक्सिबल 4 लिम्ब. मतलब कि उनके जो 4 लिम्ब्स थे वो फ्लेक्सिबल थे, लेकिन वो चारों पैरों पे चलते थे. होमिनिड बाय कॉन्ट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर एंड बायपेडल लोकोमोशन. मतलब कि दोनों पैरों पे चलते. जो होमिनिड्स थे वो सीधे खड़े होते थे, मतलब जो होमिनॉइड्स थे वो चारों पैरों पे चलते थे, झुककर चलते थे, और उनके जो 4 लिम्ब्स थे बहुत फ्लेक्सिबल थे. लेकिन होमिनिड्स में क्या हुआ कि वो बायपेडल मतलब दोनों पैरों पे चलते थे, जैसे अपन अभी चलते हैं वैसे चलते थे, और उनका पोस्चर अपराइट हो गया था. दे आर ऑल्सो मार्क डिफरेंसेज इन द हैंड्स विच इनेबल द मेकिंग ऑफ एंड यूज़ ऑफ टूल्स. अब कुछ चेंजेस ऐसे भी थे कि उनके हाथों में भी चेंज आए थे, जो हाथों का शेप था उनका भी चेंज हुआ होगा. तो जो टूल्स का तरीका था जो यूज़ करने का, किसी भी चीज़ को बनाने का, तो वो चेंज हुआ. वी विल एग्जामिन द काइंड ऑफ टूल्स मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर. उस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो टूल्स हैं और जो उनके जो भी चीज़ें सिग्निफिकेंट जो भी चीज़ें थी, उसके बारे में चैप्टर में आगे बात करेंगे. 2 lines of evidence suggest an African origin of hominids. First, it is a group of African ape that are most closely related to hominids. 2 लाइन है, 2 एविडेंसेस की लाइन है जो अफ्रीकन ओरिजिन था होमिनिड्स का. फर्स्ट तो ये था कि जो अफ्रीकन एप्स थे ना, वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे होमिनिड्स के.
एंड द सेकेंड वन इज द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल विच बिलोंग टू द genus Australopithecus have been found in East Africa and date back to about 5.6 MYA. और दूसरा एविडेंस ये है कि जो ऑस्ट्रोलोपैथिकस जो मिला था उसके जो फॉसिल्स मिले थे वो ईस्ट अफ्रीका में मिले थे, या होमिनिड के जो फॉसिल्स मिले थे जो अराउंड 5.6 मिलियन ईयर्स पुराने थे. इन कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स. लेकिन जो अफ्रीका के बाहर के जो फॉसिल्स थे, अफ्रीका में जो मिला था वो 5.6 मिलियन ईयर्स पुराना था, लेकिन अफ्रीका के बाहर जो मिले थे वो 1.8 मिलियन ईयर्स पुराने थे या उससे ज़्यादा पुराने नहीं थे. एवोल्यूशन ऑफ हैंड, यहाँ पे आ गया है हैंड का एवोल्यूशन. फर्स्ट वाला आप देख सकते हो कि एक चिंपैंजी की ग्रेप है. इसमें आप ये जो ग्रेप है ये एक चिंपैंजी की है, ठीक है. जो सेकंड है ये है एक ह्यूमन ग्रेप लेकिन पावर की, ठीक है. इसमें एक पत्थर को पकड़ रखा है काफ़ी ताकत से. और जो थर्ड वाला है इसमें बहुत प्रिसाइज ग्रेप है, बहुत तरीके से जैसे अपन कभी पेंट करते हैं या अपन कुछ लिखते हैं तो हम प्रिसाइज हल्के से हाथ से ट्राई करते हैं ताकि चीज़ टूट ना जाए, ज़्यादा उस पर ताकत ना लगा दी जाए. पावर ग्रेप जहाँ पे पूरी ताकत से पकड़ा जाए किसी चीज़ को. तो फर्स्ट है चिंपैंजी की प्रिसाइज ग्रेप और सी होमिनिड की प्रिसाइज ग्रेप, ठीक. इसमें भी आपको कंपेयर करना है चिंपैंजी और पावर ग्रेप या चिंपैंजी का और जो ह्यूमन हैंड है उन दोनों के बीच में क्या कंपेयर कर सकते हो, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं या क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है. ये आपका एक्टिविटी है. होमिनिड बिलोंग टू अ फैमिली नोन एज होमिनिडाई विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर ये जो होमिनिड्स हैं ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, होमिनिडे, और ये हर टाइप के ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करती है. द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स include a large brain size, upright postures, bipedal locomotion and specialization of hand. अब यहाँ पे क्या है कि जो होमिनिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए गए हैं. क्या हो सकता है, जैसे कि जो एक फॉर्म बताई है जो होमिनिड्स कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका, तो उनका सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे. अपराइट पोस्चर, ब्रेन साइज़ बड़ा था, 2 पैरों पे चलते थे, हाथों का जो यूज़ था उसमें स्पेशलाइजेशन था पूरा तरीके से. जैसे कि आप सी में देख रहे हो तरीका होता है, हर चीज़ में हम पावर ग्रिप यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहीं हमें प्रिसाइज ग्रिप भी यूज़ करनी पड़ती है. होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जीनस ऑफ विच ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट. फिर जो होमिनिड्स थे वो कुछ सब ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, ठीक है, या सब डिवाइड हो गए कुछ ब्रांचेस के अंदर. उनको कहा जाता है जेनस, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलोपैथिकस आता है और होमो. ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीशीज़, और इन दोनों में ही काफ़ी स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है. द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड होमो रिलेट टू द ब्रेन साइज. इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है ब्रेन साइज, जॉ, टीथ. जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये जो बी वाला है, बी में ये आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस का शेप, आँख मतलब ये पूरा जॉ का शेप, स्कल साइज़, या ब्रेन केस या टीथ, ये सारी चीज़ें. स्कल से आपको स्कल में ये जॉ से पता लग जाएगा कि होमोसेपियन और ऑस्ट्रेलोपैथिकस में क्या डिफरेंस है, ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें चेंज थी. द फॉर्मर हैज़ स्मॉलर ब्रेन साइज, हैवियर जॉ एंड लार्जर टीथ दैन द लेटर. जो पहले मतलब ऑस्ट्रेलोपैथिकस पहले आया था और होमोस थे जो होमो इरेक्टस या होमोसेपियंस ये बाद में आए. तो जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस था इसके अंदर ब्रेन का साइज़ थोड़ा छोटा था लेकिन जॉ बहुत हैवी था, बड़े दांत थे. और होमो जो भी स्टार्ट हुए थे होमो इरेक्टस तो उनके थोड़े से छोटे थे. होमोसेपियंस तो और छोटे हो गए, ब्रेन का साइज़ बड़ा हो गया लेकिन जॉ हल्का सा, पहले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉ था उतना हैवी जॉ नहीं था, और टीथ इतने बड़े नहीं थे, दांत इतने बड़े नहीं थे. Virtually all the names given by scientists to species are derived from Latin and Greek word. ये जितने भी नाम हैं जैसे ऑस्ट्रेलोपैथिकस है तो ये सारी चीज़ें लैटिन और ग्रीक वर्ड से ही बनाई गई हैं. ज़्यादातर साइंटिस्ट जो भी नाम रखते हैं या जो भी लोग नाम रखते हैं वो ज़्यादातर लैटिन और ग्रीक से ही बनी होती हैं, ठीक. ऑस्ट्रेलोपैथिकस जिसका लैटिन में
जो ऑस्ट्रल है, ऑस्ट्रल मतलब होता है सदर्न, साउथ की साइड में जो होते हैं सदर्न, और ग्रीक में पैथिलोकस मतलब कि बंदर या एप। तो जो सदर्न एप है, लैटिन में ऑस्ट्रल और ग्रीक में पैथिलिकस, सॉरी पिथेकॉस, पिथेकॉस मतलब एप। तो जो साउथ में जो एप्स है या सदर्न एप्स हैं उनको बोला था ऑस्ट्रलोपैथिकस। द नेम वॉज गिवन बिकॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मैनी फीचर्स ऑफ एन एप। और ये सारा इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जो पहले की जो भी चीज़ें मिली हैं वो कहीं ना कहीं एक एप से मैच करती हैं, एप के फीचर्स मैच करते हैं। सच एज अ relatively small brain size in comparison to Homo, large back teeth and limited dexterity of hands। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एप से कैसे रिलेट करते हैं वो, तो अगर होमोस के अगर कंपेयर करें उसमें, जैसे होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस अगर कंपेयर करें तो इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो बहुत बड़े थे। हाथों का जो यूज़ था या हाथों की जो एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं या ये जो तरीका था हाथों को यूज़ करने का वो लिमिटेड था। हम लोग आज हाथों का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह पर अगर बंदर को देखा जाए तो हो सकता है उतने अच्छे से यूज़ ना कर पाए। हम लोग पेन को पकड़ सकते हैं, हो सकता है बंदर उस चीज़ को ना पकड़ पाए, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे पूरा आइडिया नहीं है ये क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आज ह्यूमन ज़्यादा अच्छे से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू चिंपैंजीज और अदर एप्स। Upright walking was also restricted as they still spent a lot of time on trees। अपराइट पोस्चर जो है वो ह्यूमन का आज इसलिए क्योंकि वो सीधा चलता है, लेकिन पहले जो एप्स होते हैं या आज के जो एप्स होते हैं, पहले के जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, ये सब पेड़ पे ज़्यादातर रहते हैं, तो एक जो इनका पोस्चर है वो अपराइट मैन जैसा नहीं है। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको मैंने 2 चीज़ें दी थी, आप इनको एक बार पढ़ लेना, एक बार इसके बारे में कंपैरिजन कर लेना। एक वो स्कल और ये हैंड्स, चिंपैंजी का जो हाथ है प्रिसाइज ग्रिप है और ह्यूमन की जो प्रिसाइज ग्रिप है, तो उसके बीच में क्या कंपेयर कर सकते हो आप, सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या क्या हैं, या जो ह्यूमन की पावर ग्रिप है उसके भी आप कंपेयर कर सकते हो। साथ में आपको इन चीज़ चारों का, जो एप का स्कल है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो स्कल है, होमो इरेक्टस का है और होमोनॉइड का, सॉरी होमो सेपियन के जो स्कल्स हैं, तो इनके बीच में आपको क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ लगती हैं। आप एक चार्ट बना सकते हैं कि ये सिमिलरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं। होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। तब तक आप इस चीज़ को रीड भी कर लेना, अगर आपके पास बुक है तो इस चीज़ को रीड कर लेना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।